Hello friends, this is Rama again. Welcome to our channel मोजो पाठशाला। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में लेयर्स के बारे में बात की थी, तो लेयर्स आई होप कि आप लोग समझ के होंगे कि लेयर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एडजस्टमेंट लेयर्स की बात करेंगे। एडजस्टमेंट लेयर्स जो होती हैं ये हमारी नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग के लिए काम आती हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग क्या है ये अभी हम जब आपको एक्सप्लेन करेंगे फोटोशॉप में तो उस टाइम मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग का मतलब ये है कि जब हम अपनी किसी भी फोटोग्राफ को एडिट कर रहे हैं फोटोशॉप में तो हमारी वो फोटो इंटैक्ट भी रह सकती है, मतलब हम उसमें कितने भी चेंजेस कर लें लेकिन हमारी ओरिजिनल डेटा, हमारी ओरिजिनल फोटोग्राफ वैसे ही रहती है अगर हम एडजस्टमेंट लेयर्स को यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हम एक तो एडजस्टमेंट लेयर का कॉन्सेप्ट समझेंगे और दूसरा हम अपनी फोटोग्राफ में कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। नेचुरली अगर मुझे कलर चेंज करना है किसी का भी, से कोई फ्लावर है या कुछ भी, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम उसके लिए एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करेंगे और साथ में ही हम ये भी समझ लेंगे कि फोटोशॉप्स में कलर्स को कैसे एडिट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। जैसे अभी हमने कहा कि हम फोटोशॉप में एडजस्टमेंट लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो एडजस्टमेंट लेयर्स क्या होती हैं? फोटोशॉप हमारा इमेज एडिटिंग टूल है और इमेज एडिटिंग टूल होने का मतलब यह है कि जैसे मैंने इस फोटोग्राफ को ओपन किया हुआ है तो मैं इसमें चेंजेस कर सकती हूँ। हम इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, हम इसकी टोनल सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो उन सब को जब हम चेंजेस करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो यह है कि हम इस इमेज को डायरेक्टली इफेक्ट करें और जो भी हम चेंजेस करें वो उस पर परमानेंटली अप्लाई हो जाए। परमानेंटली अप्लाई होने का मतलब यह है कि अगर मैं इस फाइल को क्लोज कर दूं और सेव कर दूं तो फिर हम उसे अनडू नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एडजस्टमेंट लेयर्स यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम उसे कभी भी अपनी इमेज से अनडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। हम उसके इफेक्ट को अगर कम करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो एक बार एडजस्टमेंट लेयर्स को हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसका ऑप्शन फोटोशॉप हमें कैसे देता है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर हम लेयर पैनल ओपन करते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि विंडोज़ में जाकर हम यहाँ से लेयर पैनल ओपन कर सकते हैं। F7 शॉर्टकट होता है। अब इस लेयर पैनल में यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम एडजस्टमेंट लेयर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं कि आप किस तरह का एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। इसमें जो पहले के तीन ऑप्शंस हैं ये कुछ अलग फिल लेयर्स के लिए होते हैं, लेकिन बाकी ये सारी हमारी इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ होने वाले ऑप्शंस हैं। तो इसमें से अगर हम एडजस्टमेंट लेयर से कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम ह्यू सैचुरेशन ले सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम लेयर पैनल में यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर्स की बात कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि हम लेयर मेन्यू में जाएं और यहाँ से हम न्यू एडजस्टमेंट लेयर ले लें। तो वही सेम ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है, हम उनको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। Another way कैन बी कि हम विंडोज़ में जाएं और यहाँ से एडजस्टमेंट का अगर हम ऑप्शन पिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास वही सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट रिजल्ट विल बी सेम कि आप उसमें अपनी इमेज में एक नई लेयर ऐड कर लेते हो जिसके थ्रू आप एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से ह्यू सैचुरेशन ऑप्शन पिक करूँगी। ह्यू सैचुरेशन पैनल को भी एक बार समझ लेते हैं। अब जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ह्यू सैचुरेशन की एक अलग से लेयर ऐड हो गई है और इसके साथ हमारा एक पैनल ओपन हो गया है जिसमें कि हम ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं, ह्यू का मतलब होता है एक्चुअली कलर। अगर मुझे इस इमेज के कलर चेंज करने हैं तो हम ह्यू ऑप्शन के स्लाइडर को मूव करेंगे। तो जैसे जैसे हम इस स्लाइडर को मूव करते हैं तो यहाँ से इसके कलर्स चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि ये बिल्कुल नेचुरल वे में कलर को चेंज कर रहा है। मीन्स जहाँ पे लाइट कलर के पिक्सल्स हैं वहाँ पे अभी भी लाइट कलर के ही रहेंगे, जहाँ पे डार्क है तो वो डेप्थ हमारी इमेज में जो एक लाइट का फील है वो वैसे ही मेंटेन रहता है जब हम यूज़ करते हैं। तो ह्यू ऑप्शन से हम किसी भी तरह का कलर पिक कर सकते हैं। आप टुवर्ड्स लेफ्ट राइट जिस तरफ भी मूव करते हो अकॉर्डिंग टू कलर व्हील वो उसके कलर्स को चेंज कर देते हैं।
अब अगर हम इसमें वापस इस ऑप्शंस को देखें इसमें प्रॉपर्टीज पैनल में, तो यहाँ से हम प्रीव्यू ऑफ करके देख सकते हैं कि हमारी ओरिजिनल इमेज कैसी थी और चेंजेस करने के बाद हमारी इमेज कैसी है। ह्यू के अलावा सेचुरेशन का ऑप्शन होता है। सेचुरेशन होता है कलर की इंटेंसिटी। जैसे मे बी इस इमेज में इंटेंसिटी को चेंज करना रिक्वायर्ड नहीं हो, लेकिन कई बार हम कुछ इमेजेस में उन चेंजेस को करना चाहते हैं, तो सेचुरेशन एक्चुअली होता है कलर इंटेंसिटी, मतलब हमें कलर की प्योरिटी कितनी चाहिए। जैसे अगर हम रेड कलर यूज करें तो प्योर रेड, प्योर ग्रीन, मतलब प्योरिटी उसमें से ग्रे वैल्यूज कम करके हम उस कलर को इंटेंसिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो फ्लावर का कलर है वो ऑलरेडी इंटेंसिफाई है, मतलब प्योर है, लेकिन इसमें अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो ये वाले कलर हमारे ज़्यादा सेचुरेट हो गए क्योंकि ये पहले कलर्स हमारे डल थे। तो अब अगर हम इसमें ये चेंजेस नहीं करना चाहते हैं तो हम इसे वापस 0 पे सेट कर देते हैं, मीन्स नो चेंज। तो हम यहाँ से 0 वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये हमारा कलर वापस वैसे ही सेट हो जाएगा। और लास्ट स्लाइडर लाइटनेस के लिए अगर मैं अपनी इमेज में लाइट इंक्रीज करना चाहती हूँ या डिक्रीज करना चाहती हूँ तो वो चेंजेस हम यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एक वाइट कलर का स्क्वायर हमें दिखाई दे रहा है। एक्चुअली ये अलग कॉन्सेप्ट है लेयर मास्किंग का, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर हम इसको एक्टिव रखते हैं, मीन्स एक बार आप यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ से आप ब्रश टूल ले लीजिए और ब्लैक कलर, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे जितना भी एरिया, जैसे सपोज जो इसमें ये बर्ड है, मैं इसका कलर नहीं चेंज करना चाह रही, तो अगर मैं इस पे आके पेंट कर देती हूँ तो हमारा ब्लैक कलर से पेंट करने से क्या होगा कि हमारी इमेज में वही ओरिजिनल पिक्सेल्स हमारे विजिबल हो जाएंगे, मीन्स कि जो नीचे वाली लेयर पे है वही हमारा दिखाई देगा। एक्चुअली यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो कलर है, अगर हम ब्लैक कलर से पेंट कर रहे हैं तो वही कलर यहाँ पे वो शो कर रहा है, और अगर हम वाइट कलर से पेंट कर देते हैं तो वापस वही ब्लू कलर वो दिखाने लगेगा। तो मतलब ब्लैक कलर से हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं इस लेयर को और जो भी उसके नीचे है वो दिखाई देता है। और अगर हम वाइट कलर से पेंट करते हैं, अगर ये कंप्लीटली वाइट है तो जो इन्फॉर्मेशन इस लेयर में है वो दिखाई देने लगती है। तो अब जैसे अगर मैं इसे पेंट वाइट से कर रही हूँ तो ये वापस ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। तो अगर हम कहीं से भी इसका मतलब कुछ पार्ट अगर हम इसका ओरिजिनल रखना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते, तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है कि मैं ब्लैक कलर का ब्रश लेके उससे अगर हम पेंट कर देते हैं तो हमारी इमेज में वही कलर दिखाई देने लगता है। राइट, तो हम इसको एक बार अंडू करते हैं। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हम क्योंकि ये एक अलग लेयर है तो हम इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, मीन्स कि हम इसे ट्रांसलूसेंट कर सकते हैं। तो जिससे क्या है कि इस लेयर में जो ब्लू कलर की इंफॉर्मेशन है और जो नीचे रेड कलर की इंफॉर्मेशन है उसको हम ब्लेंड करके दिखा सकते हैं। तो एक्चुअली हमारे इमेज में अगर हम एडजस्टमेंट लेयर्स यूज करके चेंजेस करते हैं तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडजस्टमेंट लेयर्स का क्या पर्पस है। हमेशा हमारी प्रेफरेंस रहती है, चाहे हम आगे आने वाले एपिसोड में जैसे और एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे तो वी विल प्रेफर टू यूज एडजस्टमेंट लेयर्स, क्योंकि उसे हम ज़्यादा बेटर वे में कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।